हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी जर्नी व्लॉग। तो गाइस, जैसे कि आपने पहले व्लॉग में देखा ही होगा कि हम आए हैं गौरीकुंड और गौरीकुंड में स्नान करके अब निकले हैं केदारनाथ ट्रैकिंग के लिए। और यही रास्ता है, यहीं से चालू होती है केदारनाथ जी की यात्रा। और ये देखो रास्ता कैसा है, पूरा पहाड़ों में से जाता है ऊपर तक। हम भी नए हैं, पता नहीं कैसा है रास्ता, तो देखने को तो मिलेगा ही आपको वीडियो में। और ये देखो गाइस, यही से आपको घोड़े करने होंगे, अगर आप करना चाहते हो तो यही मिलेंगे घोड़े। और इनका प्राइस होता है 2 या 3 हज़ार में मिल जाएंगे। थोड़ी बार्गेनिंग तो करनी पड़ेगी क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं 3 हज़ार का। तो मैंने भी घोड़ा ही कर लिया था क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, इसलिए मैंने घोड़े से ही जाना सोचा। ये देखो, तो मैंने थोड़ा ऊपर जाकर घोड़ा कर लिया था। वो बोल रहे थे कि 1500 में हो जाएगा, तो मैंने 1500 का घोड़ा कर लिया था। और ये देखो कितना अच्छा व्यू है, वाटरफॉल वगैरह। और ऐसी भीड़ होंगी पूरे रास्ते, घोड़े, ज़्यादातर घोड़े ही मिलेंगे। और ये देखो, ये लोग तो नहा भी रहे हैं इधर ही। ये सब घोड़े वाले हैं ना, इसलिए ये तो पूरे रास्ते ही इनके घर होते हैं, कहीं भी खा पी लेते हैं। ये देखो कैसे घोड़े तैयार है ऊपर जाने के लिए। अब जो कोई आएगा तो ऊपर लेके जाएगा। जिसे घोड़े से जाना होता है वो घोड़े से जाता है। और पीठे भी मिलते हैं यहाँ। ये देखो, ये लोग यहाँ रुके हैं पीठे के लिए। ये देखो, ऐसा पालकी वगैरह पीठे वगैरह यही से मिल जाता है। यही मेन गेट है केदारनाथ जाने के लिए। और गाइस, अब हम निकल गए हैं घोड़े से। ये देखो, कुछ लोग हमारे पैदल जा चुके हैं पहले ही, और अब हम 1 घंटे से निकल गए हैं। ये देखो, अभी तो धीरे धीरे चल रहे हैं घोड़े सब। धूप भी है, बहुत अच्छा है क्लाइमेट, लेकिन पता नहीं आगे जाके बारिश भी हो सकती है। ये लोग तो बोल रहे थे कि बारिश हो सकती है, इन्हें सब पता होता है ये इधर का। तो चलो चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है कैसा है ट्रैक। हमें तो बहुत ही डेंजर लग रहा है सब कुछ। तो चलो चलते हैं आगे, देखते हैं कैसे है। तो गाइस, ये देखो कितनी भीड़ बढ़ गई अब। ऊपर जैसे जैसे आते हैं ना, भीड़ बढ़ ही जाती है क्योंकि लोग जल्दी निकल गए हैं। और ये देखो कैसे रास्ते हैं, भीड़ आते हैं जाते हैं। तो जो पैदल लोग चलते हैं ना, उन्हें बहुत दिक्कत हो जाती है इधर आने के लिए। ये देखो, और यहाँ पे वाटरफॉल है। ये देखो गाइस कितनी भीड़ है। पैदल चलने वालों की तो बहुत ही हालत खराब होती होंगी क्योंकि रास्ते ही ऐसे है, पूरे भीड़ में से जाना होता है। और ऊपर से ये घोड़े बहुत ही, ये देखो कितने ज़्यादा है, और कल से भी चले जाते हैं। मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा था घोड़े से जाना, लेकिन क्या ही करें, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, घोड़े से चलते हैं क्योंकि आगे जाके कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैंने सोचा कि घोड़े पे ही चलते हैं। और ये देखो कितनी भीड़ है, इतनी भीड़ में से जाना बहुत ही दिक्कत होता है। इसलिए अच्छा हो गया मेरे लिए कि मैं घोड़े से चलती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत बुखार भी था। फिर भी मैंने सोचा कि इतने दूर आए हैं तो कैसे भी करके जाएंगे ही। हमें तो पैदल ही जाना था, लेकिन नहीं हो पाया मेरे से। और ये देखो कैसे घोड़े चल रहे हैं, और पहाड़ी देखो, दोनों तरफ पहाड़ी ही है, ऐसे रास्ते है। अभी तो बारिश नहीं, इसलिए थोड़ा सा अच्छा है माहौल। अगर बारिश आ गई ना तो और भी ज़्यादा भीड़ दिखती है।
और चलना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये देखो गाइस, यहाँ तक आए हैं हम और रास्ता देखो कैसा है। और इतने बड़े बड़े पहाड़ है ना दोनों साइड। और ये देख के ही डर लगता है कि कैसे चढ़ते हैं पैदल जाने वाले लोग। बहुत ही अच्छा ट्रैक होता होगा उनका, क्योंकि अगर मन में भाव हो ना केदारनाथ को मिलने का तो कुछ भी हो सकता है। हमें भी यही लगता था, हम घर से ही ऐसा सोच के आए थे कि चलो हम तो पैदल ही चले जाएंगे ऊपर, लेकिन नहीं हो पाया मेरे से। हमारे जो लोग थे बाकी के वो तो पैदल ही गए पहले से ही। और अब हम जा रहे हैं, देखते वो लोग तो हमारे बाद में ही पहुंचेंगे, क्योंकि घोड़े में जो जाते हैं वो उनको शायद 4 घंटों का या 5 घंटों का कुछ वक्त लगता है। और जो पैदल आते हैं वो तो 8 घंटे तक चले आते हैं, कोई कोई तो 9 घंटा भी लेते हैं। तो ये देखो वाटरफॉल, पूरे रास्ते ही वाटरफॉल है। और ये स्लाइडिंग भी हो रखी है इधर थोड़ी बहुत। ये देखो अभी धूप है इसीलिए पूरे रास्ते बहुत साफ सुथरे हैं। ये देखो। तो गाइज अब लग चुकी है बारिश और सब लोग अपने अपने वो रेनकोट वगैरह पहन रहे हैं। ये कुछ प्लास्टिक वगैरह सबके पास है और लेके आना ही होता है, क्योंकि यहाँ पे ना बारिश कब हो जाएगी ये पता नहीं चलता। क्लाइमेट अगर धूप भी हो ना तो भी बारिश आती है यहाँ पे। और ये देखो अब यही घोड़े थोड़ी देर रुकेंगे, थोड़ा नाश्ता पानी करेंगे, फिर आगे चले जाएंगे। इन घोड़ों को मैंने गुड़ भी खिलाया था, क्योंकि अच्छा नहीं लगता हम ऊपर बैठ के आते हैं। तो मैंने 1-2 किलो ले ही लिया और उनको खिलाया। और ये देखो बारिश की वजह से अब क्लाइमेट के साथ धूप और वो पूरा कोहरा मचा हुआ है। ये देखो ऐसा ही सब। अब चलते हैं आगे। ये देखो अब हम बहुत नज़दीक आए हैं। अब एक और पहाड़ी चढ़नी है, उसके बाद आ जाएगा केदारनाथ। तो भाई जी देखो वीडियो निकालने में थोड़ी दिक्कत हो गई थी, इसलिए अच्छे से नहीं निकल पाई। और जो भी हो गया ये मैंने डाला है, क्योंकि घोड़े पे थी इसलिए अच्छे से नहीं निकल पाई। पकड़ना भी पड़ता है क्योंकि कहीं गिर ना जाए, और दोनों संभलना बहुत मुश्किल होता है। मोबाइल और हम पकड़ते भी है घोड़े को, घोड़ा तो कैसे भी चला जाता है। ये देखो ऐसे ही। तो ये अब आते हैं कोई जाते हैं, ऐसा चालू है पूरा रास्ता। और जहाँ से बारिश लगी है ना तो हम ऊपर पहुँचने तक बारिश ही थी। अब तो कम हुई है लेकिन फिर भी है। तो ये देखो पूरा कोहरा है। और ये पालकी वाले तो थक जाते होंगे। और ये देखो अब हम जहाँ तक आए हैं, जो सामने वाली पहाड़ी है ना उसके पीछे ही केदारनाथ मंदिर है, लेकिन वहीं से भी 3 किलोमीटर है शायद। लेकिन उसके बाद में हमें दिखना चालू होता है कि केदारनाथ में आ गए फाइनली हम। तो देखते हैं अब कितना टाइम लगता है। बारिश की वजह से थोड़ा टाइम ही हो गया। ये देखो अब शाम के 5 बज चुके हैं। हम शायद पहुंचेंगे 6 या 7 बजे तक, क्योंकि धीरे धीरे चलते हैं अब घोड़े भी बारिश की वजह से। कहीं फिसल गए तो बहुत दिक्कत हो जाती है, इसलिए सब धीरे धीरे चल जाते हैं। और पहाड़ी है ना तो थोड़ा संभल कर चलना है। तो गाइज फाइनली हम पहुंच गए हैं केदारनाथ। अब यहीं से भी 2 किलोमीटर चलना है हमें, यहीं तक घोड़े छोड़ देते हैं। तो हम थोड़ी देर बैठे यहाँ पे सब लोग चाय वाय लेते हैं और फिर बाद में चलते हैं, देखते हैं कहीं होटल मिल जाएगा तो। अब तो चलना ही है आगे तक। और ये देखो कैसा है नज़ारा। और शाम का टाइम है तो लोग
होटल ढूंढने में लग जाते हैं। पता नहीं हमें मिलता है या नहीं, जाके पता करना होगा। तो चलते हैं धीरे धीरे अब, क्योंकि बहुत थक चुके हैं। जो लोग पैदल आए हैं ना, वो तो बहुत थक गए हैं। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।